हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस सीरीज में क्वेश्चन ऑफ डे के सीरीज में। तो आपने पहला जो क्वेश्चन था मतलब फर्स्ट डे का जो क्वेश्चन था उसको देखा होगा। वो काफ़ी अच्छा माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन था। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो भी नंबर सिस्टम के ऊपर ही है। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद आप सोल्यूशन को यहाँ पे देखिएगा। तो ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चन है, इफ 10 पावर x, क्वेश्चन क्या है, इफ 10 पावर x इज इक्वल टू 6 पावर 22 इंटू 75 पावर 29 इंटू 105 पावर 2, देन फाइंड व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x। x की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम x को मानेंगे क्या? x को बहुत मानते हो क्या आप? x को मत माना करो, आप y मान लिया करो बल्कि, ठीक है, क्योंकि x को याद करना सही नहीं है ना। x तो चली गई, उसको क्यों याद करोगे आप? तो देखिए 10 पावर x जो है इसकी वैल्यू क्या होगी इसको समझते हैं हम। 10 पावर x की वैल्यू तो ये गिवन है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? ठीक है, x की बहुत सारी वैल्यू होगी क्या? ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि 10 पावर x है यहाँ, तो इस साइड में भी 10 की एक कोई ना कोई पावर होनी चाहिए। और 10 कैसे बनता है? 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनता है। मतलब अगर आप 2 और 5 को प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो 2 और 5 का, तो आपको 10 मिल जाएगा। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में 10 है और 10 की पावर x है, तो राइट हैंड साइड में भी 10 की पावर कुछ न कुछ आपको मिलनी चाहिए। और 10 कैसे मिलेगा? 10 मिलेगा 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से। तो आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे जो 10 की पावर x है इस साइड में 2 और 5 का कॉम्बिनेशन कितना है। तो देखिए जो ये 6 है, ये 6 क्या है? 2 इंटू 3 की पावर 22 है। 75 क्या है? 75 25 इंटू 3, 25 क्या होता है? 5 पावर 2 इंटू 3 की पावर 29 है। और 105 क्या होता है? 105 105 कितना होता है भाई? 21 फाइव होता है। और 21 फाइव का मतलब होता है 21 3 7 और 5 की पावर 2 है। ठीक है, प्रॉपर्ली आपने सबका यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो आपको देखो 2 कितना यहाँ पे दिख रहा है? 2 की पावर 22, 2 इतना ही दिख रहा है, 2 पावर 22। यार आपको 2 और 5 से मतलब है, और जो भी नंबर है उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, केवल 2 और 5 को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ पे 22 है। 5 की पावर कितनी है? देखो 5 की पावर 22 टू जा 29 टू जा होता है 60 58, मतलब 58 5 यहाँ पे है और 2 वहां पे है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 5 की पावर यहाँ पे 60 है। कैसे? 29 टू जा 58 और 5 टू जा मतलब 5 की पावर 2 भी है यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई में अगर पावर होता है किसी का वो तो ऐड हो जाता है। ठीक है, ए पावर m इंटू बी ए पावर n इक्वल टू ए पावर m प्लस n। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे 2 और 5 है, तो 2 और 5 की पावर यहाँ पे अलग अलग गिवन है। तो 10 कैसे मिलेगा आपको? मतलब 10 की पावर कितनी मिलेगी यहाँ पे? देखिए 10 तब मिलेगा जब 2 और 5 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब 2 और 5 की यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि एक सामूहिक विवाह है और उसमें कई दूल्हा और दुल्हन की शादी एक साथ होनी है। तो आप ये बताइए कि मान लो दूल्हे दुल्हन की जो नंबर है वो 22 है और दूल्हा कितना है? 60 है। टोटल 60 दूल्हे आए हुए हैं सेहरा वारा पहन के, और 22 दुल्हन है। तो कितनी शादियां होंगी यहाँ पे? तो आप कहोगे शादियां यहाँ पे जो भी होंगी वो होंगी 22, क्योंकि दुल्हन कितनी है? 22। अरे दूल्हे अकेले थोड़ी शादी कर लेंगे, दुल्हन होनी चाहिए ना शादी होने के लिए। तो यहाँ पे 10 बनने के लिए क्या होना चाहिए? 10 बनने के लिए जितने 2 हैं उतने भी 5 भी होने चाहिए। तो 10 यहाँ पे 10 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो केवल 22 बनेगा। यहाँ पे जो और दुल्हन है यहाँ पे मतलब और 5 है, उनका कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 और 5 चाहिए 10 बनने के लिए।
और 2 22 है, 5 भी 22 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है वो उसका कोई जरूरत नहीं है, वो अपना घर चले जाएं बिना शादी के। तो हम कह सकते हैं 10 पावर x। देखो इसमें और भी है, उससे कोई मतलब नहीं, इसमें और भी है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल 10 को देखना है। तो हम कह सकते हैं x की जो आप कंपेयर करोगे तो x की जो वैल्यू होगी वो 22 होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या है। जैसे देख लेते हैं कि 10 पावर x है, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया, और 2 की पावर हमने देखा, और 5 की पावर कितनी है वो देखा, क्योंकि 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से 10 बनेगा। ठीक है, और जो भी है 3 7 3 और 7 और भी है, तो इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3 7 इन सबसे 10 तो नहीं बनने वाला। तो 10 कैसे मिलेगा? 2 और 5 से, और जितने 2 होंगे उतने ही 5 भी होना चाहिए 10 बनने के लिए, लेकिन यहाँ पे 5 ज्यादा है 2 कम है, तो जो कम वाला है उतना ही कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2 पावर 22 5 पावर 60, तो 10 पावर 22 ही हो सकता है, 10 की और पावर नहीं हो सकती, क्योंकि 10 की पावर होने के लिए 2 और 5 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो x की पावर कितना हो जाएगा? x की जो वैल्यू होगी वो 22, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। दिस इज द क्वेश्चन। सेकेंड डे का जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है। थर्ड डे में हम कुछ और क्वेश्चन लाएंगे, कुछ अदर क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे मिलेंगे। तो किसी न किसी टॉपिक से हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे कोई एक फिक्स टॉपिक नहीं है, यहाँ पे हम किसी भी टॉपिक से हम क्वेश्चन कर सकते हैं फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ओके, ओनली फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।